नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सॉफ्ट इमेज की जो हम बात करते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, ये क्या होता है और क्यों है। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ICPR जो हैं उन्होंने उस तकरीब से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि जो परसेप्शन है पाकिस्तान की वो रियलिटी से मैच करनी चाहिए। अच्छा, ये दो मैं अभी आपको सुनवाता भी हूं कि इन दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात ने एग्जैक्टली बात क्या की। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा इस बात की गहराई में जाना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं सॉफ्ट इमेज की या परसेप्शन की या पाकिस्तान का दुनिया में जो एक इमेज है वो कैसा होना चाहिए, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उस इमेज को बनाते बनाते हम खुद कुछ हद तक कंफ्यूज हैं। यानी इस बात को अगर आप उस इंटरव्यू से जोड़ें जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक गैर मुल्की सहाफ़ी को दिया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की कश्मीर के हवाले से, दीगर मामलात से। लेकिन उससे पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल हुआ कि उसामा बिन लादेन को जो है वो मार्टर है, शहीद है, तो उस पर उन्होंने बड़ी देर सोचा, पे जवाब नहीं दिया। उससे पहले वज़ीर आज़म जो हैं वो पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली की एक तकरीर में उसामा बिन लादेन को शहीद कह चुके हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, ये इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो डिबेट है जो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान में सेटल नहीं हुई है। आज देखते हैं आज के प्रोग्राम में कि क्या इस पर अभी भी कन्फ्यूजन है या सेटल हो गई। मुझे लगता है कि ये अनक्लियर है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है वो एक ऐसे मौके पे की है जब अफ़गानिस्तान में मामला तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तालिबान जो हैं वो इक़्तिदार के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन सिविल वॉर के ज़रिए वहाँ पे जंगबंदी हो रही है, जंग हो रही है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर मामलात इसी तरीके से ख़राब होते रहे, सूरत हाल इसी तरीके से ख़राब होती रही और वहाँ पे एक खाना जंगी की सूरत हाल बन गई, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। और वो इम्पैक्ट कैसे आएगा? यानी रेफ्यूजीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान में आ सकते हैं। और ये कौन नहीं जानता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, जिन्होंने पिछली दिहाई में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खूनरेज़ी की है, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनको वहाँ पर पनाह दी गई है। तो क्या वो इन्फ्लुएंस एक बार फिर वापस पाकिस्तान में आएगा? और अगर आता है तो नाज़रीन, ये डिबेट, ये बहस जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बार फिर छिड़ेगी। और जब ये छिड़ेगी और हमारे पे ये एक बार फिर ये मलबा गिरेगा, तो क्या उस वक्त हमारा माशरा उसी तरह कंफ्यूज होगा इन मामलात के हवाले से जैसा कि आज से कई साल पहले हम थे? और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या हमारी रियासत भी उसी तरह कंफ्यूज होगी या नहीं होगी, या हमारी रियासत अब क्लियर हो चुकी है? आज के प्रोग्राम में जाइए डिबेट करते हैं, देखते हैं कि हम क्लियर हैं कि नहीं हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आज वजीर आजम साहब ने आज की तकरीर में सॉफ्ट इमेज के हवाले से क्या कहा। कई दफा सुनता हूं ये लफ्ज सॉफ्ट इमेज, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये इसकी मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई। ये बदकिस्मती, जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए। जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस, और यहाँ फंडामेंटलिस्ट हैं और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। अच्छा, ये कोई चीज नहीं होती है सॉफ्ट इमेज। उससे पहले डायरेक्टर जनरल ICPR ने इस हवाले से इसी तकरीब में क्या कहा, जरा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं और अपने पाकिस्तान की रियलिटी के साथ अलाइन करें। बात करते हैं नाज़रीन परसेप्शन को बेहतर बनाएं, तो उसका क्या मतलब है? यानी क्या परसेप्शन बनाएं? ये परसेप्शन बनाएं कि जो दुनिया में जिसको दहशतगर्द नंबर 1 माना जाता है, हम उसको दहशतगर्द नहीं कहते। ये ठीक है, अगर हमारा फैसला यही है तो ठीक है, लेकिन इससे क्या परसेप्शन बनता है? या कि जो कुछ अफगानिस्तान में होने जा रहा है उसमें हम किस साइड पर हैं? अगर हम किसी साइड पर नहीं हैं और कल को मामला खराब होते हैं तो हमें क्या करना होगा? यानी सवाल यह है
कि अगर हमें अपना बेहतर परसेप्शन करना है तो वो परसेप्शन क्या होना चाहिए। इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। 3 बहुत ही मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात मैं कर रहा था कि जो ये डिबेट है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा परसेप्शन क्या होना चाहिए, और जिस हवाले से यानी वो उसामा बिन लादेन के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो शहीद हैं, और फिर वज़ीर ख़ारजा ने जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब नहीं दिया, तो उससे शायद एक शक ये हो रहा है कि हम फिर उसी कन्फ्यूजन में फंसते जा रहे हैं जिस कन्फ्यूजन के ज़रिए हमें इतना नुकसान हुआ पिछले चंद सालों में। आज ज़रा इस बहस को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि कहाँ पे कन्फ्यूजन है, अगर ये कन्फ्यूजन है। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब राना तनवीर हुसैन साहब मेरे पहले मेहमान हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। कायरा साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूँ, मुझे शक है कि शायद आपकी जमात इस हवाले से थोड़ी ज़्यादा क्लियर है। थीम जो मैं आज लेके चल रहा हूँ वो ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सॉफ्ट इमेज की जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम कि सॉफ्ट इमेज ये कोई चीज़ नहीं होती। DGISPR ने कहा कि परसेप्शन पाकिस्तान का बेहतर करने का टाइम आ रहा है। अफगानिस्तान में आप अच्छी तरह जानते हैं मामलात किधर जा रहे हैं, तालिबान जो है उनकी असेंडेंसी हमें नज़र आ रही है, और उसामा बिन लादेन के हवाले से जो सवाल क्रिटिकल सवाल है उस पर हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है वो मुझे लगता है कि कुछ एक कन्फ्यूजन का शिकार है। तो कायरा साहब, क्या आपकी जमात क्लियर है कि हमारा, जब हम बात करते हैं कि हमारा परसेप्शन क्या होना चाहिए दुनिया में, तो आप क्लियर हैं कि हमारा परसेप्शन पाकिस्तान का वो क्या होना चाहिए? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि हमें पहले अपने परसेप्शन को या अपने पाकिस्तान के इस इमेज को डिजाइन करना चाहिए ना, या इसको क्लियर करना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या होना चाहिए। फिर दुनिया हमें क्या देखती है, किस एंगल से देखती है, वो देखेंगे। क्या पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है, या पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, या पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत के तौर पे ही हम कंसीव करते हैं, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत निज़ाम चलाना चाहता है, जिसका एक आइन है, जिसके तहत कोई कानून मुल्क के अंदर इस्लाम और उसकी इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ नहीं बन सकता, लेकिन माइनॉरिटीज के किसी हक को कदगन नहीं लगाता, उनको भी मुकम्मल तौर पे एक आज़ाद शहरी का उतना ही इख्तियार देता है। और इस वक्त हमारे खित्ते में जो एक तवील लड़ाई लड़ी गई, पाकिस्तान बनने से लेकर एक लड़ाई थी, और मजहबी तबकात ने यह समझा कि शायद ये पाकिस्तान हमारे लिए बन रहा है और एक स्टेट के तौर पर बन रहा है, वेयर इट वॉज ए पोलिटिकल स्ट्रगल। उसमें नाम यकीनन मुसलमान थे, तो मुसलमान अपने मजहब की बुनियाद पे नारे भी लगाते थे और ख्वाब भी देखते थे। उसके बाद हमने पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थोड़े अरसे के लिए चले गए थे। उसके बाद की हुकूमतों ने पाकिस्तान का वो जो एक जमहूरी इमेज बनना था ना, कंफ्यूजन वहां से हुआ कि पाकिस्तान को एक फॉरेन कंट्रोल्ड रियासत से, कॉलोनियल स्टेट से एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था, जिसमें लोगों की नई शनाख्तें पैदा करनी थी, जिसमें लोगों को जात पात की बराबरी। बिल्कुल, लेकिन कायरा साहब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाए, स्पेसिफिक मेरा नुक्ता है ना, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। मेरा नुक्ता ये है कि अभी इस वक्त जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है, तो इस वक्त हमें जज किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर जो उसामा बिन लादेन पे जो बयान दिया वजीर आजम ने और वजीर खारजा ने। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन हमारे माशरे में रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछले कई दिहाई, कम से कम 10 साल से तो ये कंफ्यूजन था कि जी ये हमारे भाई हैं या कौन है, मिसगाइडेड ब्रदर्स हैं। उसामा बिन लादेन के हवाले से कंफ्यूजन था, हमारा ख्याल था कि ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है, लेकिन लगता है कि नहीं हुआ। आपकी जमात के लिए कंफ्यूजन खत्म हुआ है उसामा बिन लादेन मिसाल के तौर पर के स्टेटस के हवाले से?
अच्छा मुझे ना एक आध मिनट दीजिए, आधा मिनट दीजिए, ताकि इसको उस रूट को एड्रेस किए बगैर आपको हुकूमतों के रवैये समझ नहीं आ सके। और वो ये है कि पाकिस्तान में उसके बाद अफगान जंग आ गई, अफगान जंग के बाद फिर दोबारा अफगानिस्तान में अमरीकियों के कहने पे जंग आ गई। इस जंग ने पाकिस्तान के अंदर मजहबियत को इतनी परवाज दे दी, इतनी ज्यादा ताकत दे दी, फिर उसमें प्रॉक्सीज आ गई, सऊदियंस की आ गई, ईरानियंस की आ गई, पता नहीं किस किस की। इस लड़ाइयों के नतीजे में पाकिस्तान एक आमाजगाह बन गया, दहशतगर्दी का भी और मजहबी लड़ाइयों का भी, फिक्की लड़ाइयों का भी। कई स्टेट्स उसमें अपने अपने स्कोर सेटल करने लगी, जिसके नतीजे में एक पब्लिक ओपिनियन ये बन गया है कि हुकूमतें जो भी हो वो डरी हुई होती है। मार्शलाई हुकूमतें हो, मौजूदा हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमतें हो, वो डरे हुए होते हैं कि अगर हमने कोई पोजीशन ली तो जी उलमा ये कर देंगे, अगर हमने ये पोजीशन ली तो वकला ये कर देंगे, अदालतें ये कर देंगी, पता नहीं अदारे नाराज हो जाएंगे। लिहाजा एक डरी हुई रियासत की जो हुकूमतें होती हैं और वो कमजोर हुकूमतें, वो पब्लिक ओपिनियन उसके सामने रख के देखती है। उसामा बिन लादेन एक बाजी की स्टोरी है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तालिबान ने उनको अपने पास मेहमान रखा। हम तो पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन जिस माइंडसेट का नाम है, क्या पाकिस्तानी रियासत वैसा माइंडसेट यहाँ पैदा करना चाहती है? क्या ऐसी रियासत बनाना चाहती है? अगर नहीं बनाना चाहती है तो उसामा बिन लादेन हमारा हीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है कारी साहब, मैं जरा राणा तनवीर साहब को इन्वॉल्व करूं। राणा साहब, मुझे थोड़ा बताएं, हमें ये नजर आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पर क्या पोजीशन है, वजीर आजम साहब ने कह दिया, वजीर खारजा ने कह दिया। क्या ये कंफ्यूजन पीएमएलएन में है? चलो मैं कंफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। क्या अगर आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाए जो वजीर खारजा से पूछा गया था, तो क्या जवाब देने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए फाज साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया डायरेक्ट, वो क्वेश्चन ये है कि हमारी इस वक्त जो पोजीशन है वो हम बड़ी देर से इसको एक इमेज अपना इम्प्रूव करते करते, जिस तरह DGISPR ने कहा है कि इमेज हमने अपना इम्प्रूव करना है या कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, और ये ज़रूरी है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डैमेज हम हुए हैं। और आपको याद है कि कुछ एक्सपीडियंसीज़ के तहत जब रशिया ने कन्फ्यूजन या हमारे मसला है क्या, जब रशिया ने अटैक किया तो उसमें हमने नेचुरली उस पर हम समझते थे कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, हमारे हमसाये में हुई है, और अगर हमसाये मुल्क में आ गया ये, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी फ्यूचर में इनसिक्योर हो जाएगा या डैमेज होगा बहुत ज़्यादा। तो वो एक फ़ाइट हुई, ऐसी वार उसको कह लें या इंटरनल फाइट जो कि वार तालिबान के ज़रिए। तो वहाँ से जब गया रशिया, तो उस वक़्त फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो हमने उनको माना, और चंद मुल्क में मेरा हाल हम थे जिन्होंने उनको तस्लीम किया। लेकिन जब फिर उसके बाद 9/11 के बाद उन पर चढ़ाई कर दी, तो फिर इशू आ गया कि ये जो लोग हैं ये ठीक नहीं है और इनको बिल्कुल वहाँ पे इनकी सरकोबी की जाए। तो उस वक्त हमने 9/11 में उनका साथ दिया अमेरिका का, या तो उस वक्त हम न्यूट्रल, वो तो सारी माजी की बातें होगी राणा साहब, माजी की, लेकिन हमने देख लिया। आ रहा हूँ फाज साहब, मैं उसको शार्ट करता हूँ। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अमेरिका का हमारे से ये था मुतालबा कि आप इनको अपना एरिया जो है वो इस्तेमाल होता है आपका पाकिस्तान से, और यहाँ से ये कुछ ऑपरेशन करते हैं अफगानिस्तान में जाके। तो उसको हमने, वो जो सवाल है राणा साहब, उस पे क्यों नहीं जमातें उस तरीके से डायरेक्ट आंसर दे पा रही? यानी मैं तो वही कह रहा था कि जो वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया और वो अटक गए, और उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हुई। मुझे शायद समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपसे या कायरा साहब से पूछूं, मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों भी थोड़ा सा उतने यस और नो वाली पोजीशन में नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि यस और नो, आप क्वालिफाई कर कैसे कराना चाहते हैं? आप अगर कहते हैं कि उसामा शहीद था या वो नहीं था, तो हम कहेंगे शहीद नहीं था। बिल्कुल, हम ये इसको बड़ा हमारा क्लियर स्टांस है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि हमें मसला है क्या, जो सॉफ्ट इमेज, आप तो सॉफ्ट इमेज को लेके चल रहे हैं ना।
सॉफ्ट इमेज इसलिए हम बात करते हैं, जब हक्कानी नेटवर्क की बात होती थी तो हम समझते थे ये वो एक समझते गुड तालिबान बैड तालिबान, उसमें आके हम जब फंसी स्टेट हमारी, तो उससे हमारा इमेज जो है जो सॉफ्ट इमेज की बजाय कोई दूसरा इमेज हुआ। लेकिन हमें चाहिए सॉफ्ट इमेज। मैं आपको बताऊं, जब दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ चलना है, हमें वहां पे अपना इमेज बिल्कुल सिवाइज। लेकिन उसके लिए फिर हमें ये तयन करना है, जो कायरा साहब बात कर रहे थे कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि हमें एक सॉफ्ट इमेज चाहिए, लेकिन वो इमेज होना क्या चाहिए, उसमें आपने जो एक जवाब आपने चले बिल्कुल कैटेगोरिकली जवाब दे दिया। मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। कायरा साहब ये डायरेक्ट सवाल मैंने किया और इन्होंने वजीर खारजा की तरह उसमें सोचा नहीं, इन्होंने क्या दिया कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो मैं ये जवाब दे दूंगा। दे दिया उन्होंने, राणा साहब ने। क्या आप इस पोजीशन में हैं? और मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आयन मुमकिन है कि इसके पीछे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। आप इस पोजीशन में हैं कि आप भी डायरेक्टली जवाब दे दें जैसे कि राणा साहब ने दिया है? देखिए, उसामा बिन लादेन मेरा हीरो नहीं था, मेरे मुल्क के साथ उसका ताल्लुक मेरे मुल्क के लिए वो आसानियां पैदा करने के लिए नहीं था। वो जो लड़ाई लड़ रहा था वो मेरे मंशूर और मेरे असूल के मुताबिक नहीं था। हाउ आई कैन से इन मैटर। ओके, अच्छा, अब अगर ये ठीक है, दूसरी गुजारिश यह है, एक और सुन ले। अर्ज यह है कि उसामा बिन लादेन तो चला गया, वो माइंडसेट तो आज भी मौजूद है। सॉफ्ट इमेज आपने अगर अपना दुनिया को दिखाना है तो आपने अपनी पॉलिसी के अंदर वो इमेज रिफ्लेक्ट करना है। वो बातों से, वो मीडिया कैंपेन से नहीं होगा। वजीर आजम साहब उस वक्त जब तालिबान उसामा बिन लादेन को पनाह दिए बैठे थे और जंग जारी थी और आपकी रियासत उसके खिलाफ लड़ रही थी, उस वक्त वजीर आजम साहब तो तालिबान के हक में जुलूस लेके चले गए। उनके माइंडसेट का तो क्लियर है, और वो उसको शहीद कहेंगे तो शाह महमूद कुरैशी की क्या हिम्मत है कि वो कहे कि जी नहीं वो शहीद नहीं है। ना वो शहीद कहने जोगा है, ना वो ना कहने जोगा है, करे क्या? अब सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन में बेसिकली पीछे बैठा दबाव है। भाई बड़ा सिंपल असूल है, यहाँ पे हर बंदे को ये डर होता है कल मेरे घर में बम न फूट जाए, मुझे गोली न लग जाए। ये होता रहा ना, आपको भी मीडिया पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने बहुत लंबा अरसा उसको रेजिस्ट किया है। हमें पहले तय करना चाहिए, और तय ये है कि ना हमें कोई सो कॉल्ड ये जो खिलाफती निज़ाम है जो उनका ख्वाब है, तालिबान का नाम है, वो चाहिए। हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रियासत चाहते हैं जहाँ पे जस्ट कवानीन के तहत हो, कानून बने, और हमारे आइन के तहत कोई कानून अब पाकिस्तान के अंदर कुरान के खिलाफ नहीं बन सकता। इस बुनियाद के ऊपर हमने एक वेलफेयर स्टेट खड़ी करनी है। हमें क्लैरिटी ये नहीं है, जब हम एक तरफ वी प्ले विद द हेयर एंड प्ले विद द हाउंड अदर साइड ये करते हैं तो उससे हमारी जो कंफ्यूजन आती है, मुझे क्या मजबूरियां होती हैं। और ये जो माइंडसेट है ये ओवर द ईयर्स इतना पेनिट्रेट कर गया है, इतनी ताकत पकड़ गया है, बिल्कुर। और जो डिस्पैरिटी इसके और भी बहुत सारे ब्रेक ले लूं जरा, और जो बड़ा डायमेंशन है, मुझे बड़ा असर है, एक आखिरी जुमला जो सबसे बड़ा उसका असर है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर जो डिस्पैरिटी बढ़ी है, जो दौलत की तकसीम का कानून खराब हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसने ये जो सो कॉल्ड मजहबियत और इसके सोते छोटे हैं, और ऊपर से इमरान खान साहब ने आके नारा लगाया। मदनी रियासत का तस्वर आता नहीं है, और मदनी रियासत ब्रेक का वक्त हो रहा है, खैर साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है। नाज़रीन देखिए, ब्रेक से पहले सर मैं ये कह दूं, जो मेरे दोनों मेहमानों ने बात की, ये बात दुरुस्त है, आपने इनके जवाब सुन लिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन की जब आप बात करते हैं, जो पीटीआई के जो लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट लग रही है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे है? कंफ्यूजन आपके माशरे में है, अभी बिल्कुल है, रहा है, और मेरे दोनों मेहमानों ने ये बात की, मैं उनसे मुत्तफिक हूं। ये कंफ्यूजन रहा है, ये माशरे में रहा है पिछले 10 साल, और उसकी वजह से रियासत में रहा है, या रियासत में कंफ्यूजन था और उसकी वजह से माशरे में रहा। ये दोनों ये लिंकेज मौजूद हैं। फिर शायद हमने समझा कि कंफ्यूजन खत्म हो गया है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने जीत ली है, ना रियासत कंफ्यूज्ड है और ना माशरा कंफ्यूज्ड है। अब इस वक्त सवाल जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, वापस आऊंगा, कि अगर अब इस वक्त कायरा साहब और राणा साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ और मामलात पे कंफ्यूजन है, यानी इस पर्टिकुलर इशू पे अगर पीटीआई और उनके सपोर्टर्स में और पीपल्स पार्टी और नून के सपोर्टर्स में और उन जमातों में कंफ्यूजन है, तो जो कायरा साहब बात कर रहे हैं कि जो जमहूरियत है, जो आइन के तकाजे हैं, जो दीगर मामलात हैं,
उनमें भी माशरे में कन्फ्यूजन है या नहीं है? ये जो कन्फ्यूजन है, ये अगर खुद ही हम नहीं कर पा रहे इसको क्लियर, तो जब हम दुनिया को हम क्या दिखाना चाहते हैं? वो जो बात बिल्कुल दुरुस्त है खैरा साहब की कि हमने दुनिया को जब अपना एक बेहतर इमेज दिखाना है तो पहले ये तो फैसला कर लें कि वो इमेज किस चीज की बुनियाद पर होगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हो रही थी कि हमारा इमेज क्या होना चाहिए या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी उमूर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अली साहब, वेलकम टू द शो। ये वज़ीर आज़म ने जो आज बात की, वहाँ से मैंने आज की डिस्कशन को शुरू किया था कायरा साहब के साथ और राना तनवीर के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, ज़रा एक बार फिर से सुनिए ताकि मैं यहीं से बात को आगे लेके चलूँ। ज़रा सुनवाइएगा ज़रा। कई दफ़ा सुनता हूँ ये लफ्ज़ सॉफ्ट इमेज, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये इसकी मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई। ये बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए। जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस और यहाँ फंडामेंटलिस्ट हैं और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। ये कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। अली साहब, ये क्यों नहीं होती कोई चीज सॉफ्ट इमेज? ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा इमेज अच्छा हो, दुनिया के जहन में जब पाकिस्तान का नाम उनके कानों में पड़े तो उनके जहन में एक अच्छा इमेज आए। इसमें क्या बुराई है? वो क्यों कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कि सॉफ्ट इमेज जो है वो कोई चीज नहीं होती? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब, देखें, आर्टिफिशियलिटी पे यकीन नहीं रखते। जो आप जेन्युइनली जो हैं, दुनिया को आप वही नज़र आनी चाहिए और हमें अपने आप को जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहिए और अल्लाह ताला के करम से हम इम्प्रूव हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन किसी को दिखाने के लिए आप एक आर्टिफिशियल अपनी इमेज नहीं बना सकते। वी हैव टू टेल द वर्ल्ड, हमें दुनिया को ये बताना है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज़्यादा सफ़र ही हमने किया है। ये वो लोग हम ही हैं जिनके 70,000 बंदे जो हैं वो फौत हुए हैं और ये 70,000 से शायद ज़्यादा ही हों। हमने दुनिया को बताना है कि जो दुनिया की जंग थी दहशतगर्दी की, कीमत उसने पाकिस्तान ने जो है वो चुकाई है। पाकिस्तान के जो है हमारे सिविल सोसाइटी डिस्टर्ब हुई है, हमारे ट्राइबल एरियाज़ में पश्तून जो है बेशुमार फौत हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को नुकसान हुआ है, फ़ौज, पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री हो गई। और उसके साथ साथ देखें, पाकिस्तान का जो जेन्युइन कल्चर है, मोहब्बत का कल्चर है, मशरक़ी कल्चर है, हमारा एक मजहबी माशरा है और साथ साथ इज़्ज़त एहतराम का, मेहमान नवाजी का। जितना कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आता है, यकीन करें, नॉर्मली तो अगर आप उनको पेशावर या रावलपिंडी के बाजार में जाते हैं, नॉर्मली उनको लोग चार्ज ही नहीं करते। अगर वो नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, लोग उनको फ्री जो है सारा वो पेश करते हैं। ये चीज़ें हमें जो जेन्युइन इमेज है वो हमने पेश करना है। कोई सॉफ्ट मॉट इस तरह की आर्टिफिशियल नहीं कि हमने कोई दुनिया को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, कोई मसनूई चीज़ दिखा के। हम जेन्युइनली जो है, जेन्युइनली हमारा इमेज वो होना चाहिए जो हम हैं, वो बेहतरीन है। हमें दुनिया को बताना है कि हमारे पास क्या क्या है, जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। जी राणा साहब, इस आर्गुमेंट में क्या खामी है? मुझे मैं थोड़ा सा, अगर 1 मिनट मुझे दें तो मैं क्लियर कर दूं कि सॉफ्ट इमेज से मुराद क्या है। सॉफ्ट इमेज जो आप समझ लें कि एक डेमोक्रेटिक अदारे यहाँ काम कर रहे हों, यहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो हमारा वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो, लोगों को इंसाफ मिल रहा हो, सही निज़ाम चल रहा हो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो हो रही हो, जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हों और वो ठीक रह रहे हों यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम एज एक फ़िलासफ़ी के तौर पे हों और टेररिज्म को हम उसी तरह लें जिस तरह टेररिज्म को दुनिया देखती है। तो मैं समझता हूँ ये जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं, बात सॉफ्ट इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ नहीं बोल रहे इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि सॉफ्ट इमेज क्या होता है। भाई सॉफ्ट इमेज होता है, सॉफ्ट इमेज है जहाँ मिनॉरिटी सही रह रही होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके राइट्स हैं हमने दिए हुए वो प्रोटेक्ट हो रहे होंगे, उनको सही मिल रहे होंगे, यहाँ हमारी औरतें एम्पावरमेंट उनको हो रही होंगी और वो इस सोसाइटी में। अभी क्या इमेज है हमारा? अभी क्या इमेज है? अभी हमारा क्या इमेज है? अभी हमारा इमेज यह है कि यहाँ इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ एंगुलर इंसाफ है,
यहाँ पे साहब इस पे एक बात वो सही, जिस तरह आपको पता है उनके साथ यहाँ पे होता है, वो भी आपके सामने है कि अगर लेकिन ये इमेज है या ये हकीकत है? जी, ये हकीकत है, ये हकीकत है बिल्कुल, और हकीकत ही हमारा इमेज है। असल जो चीज है फाज साहब, वो समझने की कोशिश करें। यहाँ औरतों के लिबास पे तनकीद होती है, यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं आ रही, इलेक्शन रेग होते हैं, और टेररिज्म जो है उसको हम किसी न किसी तरीके से कैमोफ्लाज करते हैं। उस वक्त हम एक्ट करते हैं जब वो स्वाद पे चढ़ाई आगे कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में जिस तरह हुआ, फिर उन्होंने इसको किया। इस तरह जब यहाँ पे APS पे हमला हुआ तो हमने फिर महसूस किया कि वहाँ पे तो ये बड़े जुल्म हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा इस्लामाबाद पे करना चाहते हैं, वहाँ ट्राइबल एरिया में जिस तरह का उन्होंने एक टेक ओवर किया हुआ था, ठीक हो गया। यानी हमारा इमेज को जो आपका नुक्ता यह है कि हमारी जो रियलिटी है, जो हमारी हकीकत है, वो भी ठीक नहीं है और उसकी बुनियाद पे जो हमारा इमेज बन रहा है वो भी ठीक नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं जरा कायरा साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगा कि अभी क्या हमारा इमेज क्या है? आप अगर आप खुद सोचें कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो लोगों के जहनों में क्या आता है? अली साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? देखिए फाद साहब मेरी बात सुने, ये जो सॉफ्ट इमेज और ये उससे पहले जो मुशर्रफ साहब की एनलाइटन मॉडरेशन थी, ये ड्रामे देखें, आप जो है उस पर फख्र करें, जो गलत है उसको ठीक करें। दुनिया को क्यों देखें विद सॉफ्ट image, I perceive that there is some sense of we try to become apologetic with in front of the western powers. हम क्यों apologetic होते हैं? वो कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? ये जो अभी कश्मीर में हो रहा है, ये जो इसराइल कर रहा है फलस्तीन में, ये जो मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है, वो उस पर apologetic हैं? हमने कौन सा गलत किया जो उस पर apologetic हो? मैं समझता हूँ कि हमें अपना किरदार आगे जो है एक फख्र से बताना चाहिए। हाँ, जो अंदर हमारी गलतियां हैं उसको ठीक करें, लेकिन उस पे देखिए मास्क पहन के आप नहीं बैठ सकते, मास्क नहीं बैठ सकते। कायरा साहब ब्रेक पे जाना, लेकिन पहले जरा मुझे ब्रीफली बताएं, हमारे इमेज को जरूरत है सुनने की? अभी क्या इमेज है हमारा पाकिस्तान का इस वक्त? जेन्युइनली अगर आप दुनिया के नुक्ता नजर से देखें तो हमारा इमेज बहुत अच्छा है, दुनिया में कैसे देख रही है? देखिए, छोटी सी गुजारिश ये है कि जो अली मोहम्मद ने कहा, मैं उनके काफी सारे आर्गूमेंट को एक हद तक सपोर्ट करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि हमें दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखना चाहिए, हमारा जो इमेज है उसको ठीक करना चाहिए, जहाँ खराबियां उसको ठीक करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ आईन है, हमारे उसका अमल उस पर कितना हो रहा है, हम उसको कितना वजूद दे रहे हैं, हमारी अदालतें कितना काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स कितने हैं, सब ये ह्यूमन राइट्स कुछ है कुछ नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एग्री। हमें दुनिया जो देख रही है वो पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत परेशान नहीं है। उनको इशू है एक तो आपके न्यूक्लियर पावर से और दूसरा आपकी अफगान पॉलिसी से, जहां उनको तकलीफ होती है। और ये जो बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात बने हैं, ये हमारे अपने कर्मों जर्मों का फल नहीं है। मैं अपने भाई को कहूंगा, अली मोहम्मद को, किसी वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछिए, बहुत सारी हमारी हुकूमतें हर दौर में जाके दुनिया के सामने मुकदमा पेश करती रही। एक ट्रायलैटरल में मुझे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जिसमें हमारे डेलीगेशन को जरदारी साहब हेड कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें DGISI भी थे, उस वक्त जनरल अशफाक परवेज कानी हमारे आर्मी चीफ थे, वो भी थे। अफगानिस्तान के हामिद करजई और उनके साथ इसी तरह टीम थी, और अमेरिकन टीम जो थी दैट वाज लेड बाय हेनरी क्लिंटन एंड कोलीग्स, और 4-5 उनके वजीर थे, उनके पेंटागन के लोग थे। बाकी वहां पे जो डिस्कशन हुई, कभी पूछिए शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बातें की, लेकिन मैंने एग्जैक्टली ये बातें कही, और उसके बाद जो बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, शाम के खाने पे उनसे कही और ओपनली कही कि हम आज जो कुछ है ये अपनी वजह से नहीं है, हमें इस हालत में बनाने वाले आप हैं। जो हमारे अंदर आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया था, उससे लड़ाई ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप लड़ाई जीत के चले गए थे। अपनी बात एक मिनट, तो आप चले गए थे, वो मॉन्स्टर हमसे बड़ा था, और उसी के बाद उन मीटिंगों के बाद ही हेनरी क्लिंटन ने फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के सामने कहा था कि पाकिस्तान जो कुछ हालत है वो सिर्फ उसका अपना। ठीक है कायर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, तो हम ये ठीक है। नुक्ता आपका आगे इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि हमें जो जिस तरीके से
हमें करनी चाहिए। जो अली साहब की बात है उसमें यहाँ तक तो वजन है कि हमें अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अगर आपने अपने इमेज को बेहतर करना है, अगर करना है, जो कि मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से अगर कम अहम नहीं है तो, अगर ज़्यादा अहम नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी हकीकत को भी तो ठीक करना है, यानी उसकी बुनियाद पर ही आपका इमेज बनता है। तो उसके लिए आपको पहले ये एक्नॉलेज करना है, ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, चाहे वो आपका जमहूरी निज़ाम हो, चाहे वो आपके ह्यूमन राइट्स हों, चाहे वो आपके ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ के राइट्स हों, चाहे वो आपका आईनी निज़ाम हो। कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, अगर वो खामियां हैं तो वो नज़र आएंगी। आजकल की दुनिया में आप उनको छुपा नहीं सकते। तो ये बात दुरुस्त है कि आपने अपॉलोजेटिक नहीं होना, लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि आपने अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करके उनको दुरुस्त भी करना है, मगर वो कैसे करें, ब्रेक के बाद बात करें। के बाद खुश आमदेद। अली महमूद खान साहब, ये जो हम बात कर रहे थे इमेज की, और आपने ये कहा कि जनाब वो वही जो हमारी हकीकत है उसको हमें उस तरीके से दिखाना चाहिए। पर आप देखें हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे किस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ। वहाँ पे प्रेस फ्रीडम की जो हालात हैं वो यानी कि बहुत ही ख़राब हैं हर हवाले से। उस माशरे में बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका इमेज जो है वो उनको लेके कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। तो ये जहन में रखना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि इमेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आज की दुनिया में। अली महमूद खान, देखिए टू सम एक्सटेंट यू राइट, लेकिन देखें इसमें यहाँ फिर जियो पॉलिटिक्स आ जाती है, फिर बात इमेज बिल्डिंग से आगे जाके कहीं और चली जाती है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। हिंदुस्तान का जो है इंटरेस्ट है अमेरिका का या और बड़े मुल्कों का, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। अदरवाइज़ अगर कोई आम मुल्क ये करे जो हिंदुस्तान, कश्मीर में तो छोड़ें, फॉरगेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इन कश्मीर, वो एथनिक क्लिनजिंग कर रहे हैं, एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, वहाँ डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश करें, उसको भूल जाएं। जो मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड हिंदुस्तान में, फॉरगेट अबाउट सदर्न इंडिया इवन, come to New Delhi, come to Mumbai, come to Madras, come to Calcutta. What are they doing there with the anybody who is non-Brahmin? मैं तो आपको कहता हूँ हिंदूज की भी बात अब नहीं है। वहाँ जो दलित्स के साथ होता है, जो उनकी पॉलिसी है, जो सिख्स के साथ होता है, जो वहाँ मुसलमानों के साथ होता है, जो वहाँ दूसरी जात के लोगों के साथ होता है, उसकी वजह ये देखें वहाँ पे लोगों के उनके साथ इंटरेस्ट हैं। जिस तरह इसराइल पे जो है दुनिया ने आंख बंद की है, इसी तरह हिंदुस्तान पे आंख बंद की है। लेकिन देखें हमने मेरी बात वहीं पे मौजूद है कि हम अपनी गलतियां सुधारें, हमें जो कमजोरियां हैं वो ठीक करें, और अपना जो जेन्युइन इमेज है, देखें वो असलियत सारी जिंदगी नहीं छुपी रह सकती। जो पाकिस्तान का असल इमेज है वो बड़ा स्ट्रांग है, हमारी कल्चर स्ट्रेंथ्स बड़ी स्ट्रांग है। आप पंजाब के कल्चर में जाएं, आप पश्तूनख्वा में जाएं, आप सिंध का कल्चर देखें, सारा मेहमान नवाजी का, मोहब्बत का कल्चर है। आप कश्मीर में जाएं, आप नॉर्दर्न एरियाज में, आप बलोचिस्तान जाएं, और जी राणा साहब ब्रीफली अगर हमें इस वक्त जो आप कह रहे थे कि हमें पहले अपनी जो रियलिटी उसको ठीक करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हम ठीक करें, रिफॉर्म करें, जिससे हमारा दुनिया में जो एक इमेज हम बनाना चाह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बेहतरी आएगी, वो क्या चीज है? देखिए जो इशू सबसे बड़ा इशू इस वक्त फेस कर रहे हैं हम दुनिया के साथ, वो तो है टेररिज्म। कि जो टेररिस्ट हैं या वो समझते हैं कि टेररिज्म जो प्रमोट होता है उसमें पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से लिंक होता है। चाहे वो फैटफ में आप देखें तो वहाँ पे यही बात होगी, दूसरी जगह पे जाएं तो यही बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर भी हमें फोकस करना है। ये बात दुरुस्त है जो मेरे कुलीग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी समझ लें कि वीक फुटिंग पे हम होते हैं इकोनॉमिकली, या दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये भी नुकता आपका आ गया, इंपॉर्टेंट होता है। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने ज्वाइन किया। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिबेट है, ये डिबेट करनी ज़रूरी है। खुद पहले क्लियर हो कि हमने पाकिस्तान को किस तरह का मुल्क बनाना है, हम क्या चाहते हैं,
कि दुनिया हमें किस तरह का मुल्क जो है वो बनते देखे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी जल्दी कन्फ्यूजन दूर होगी, जितनी जल्दी ये क्लैरिटी आएगी, उतना हमारे लिए आसानी होगी कि हम अपना दुनिया में वो इमेज दिखाएं जो हम खुद चाहते हैं दिखाना। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।